हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूडी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो सिखाने वाले हैं वो है एसी वर्सेस डीसी। ठीक है। तो बेसिकली एसी और डीसी होता क्या है, इसके कंपैरिजन में ये वीडियो होने वाला है। तो पहले तो एसी का और डीसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑल्टरनेटिव करंट। और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट करंट। ठीक है। और बात करते हैं इसकी जो डायग्राम है, इसके डायग्राम है कुछ ऐसे तरीके से। और डीसी का जो डायफ्राम है कुछ इस तरीके से। आपको मैं लाइव दिखाऊँ तो एक मल्टीमीटर ले सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये है। जैसे कि मेरे पास ये मल्टीमीटर है, ठीक है। जैसे कि इस साइड जो ये दिखा रहा है ये है डीसी वोल्टेज, ठीक है। और इस साइड जो है मतलब कि कुछ ऐसे 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 ये है एसी वोल्टेज, ठीक है। आप देख सकते हो इस जगह पे देखिए डीसी वोल्टेज और इस तरफ से एसी वोल्टेज होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि कौन सी वोल्टेज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है। तो 99% लोगों को ये लगता है कि एसी ज़्यादा खतरनाक है। बट असल में डीसी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों क्यों आपको मैं बताता हूँ। एसी में क्या होता है कि 220 वोल्ट होता है और 220 वोल्ट होता है एसी, ठीक है। इसमें झटका लगने से कई कबार लोग मर भी जाता है और कई कबार लोगों को फेंक देता है, ठीक है। बट डीसी में अगर डीसी में 90 वोल्ट से ज़्यादा होता है, 90 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो आपको झटका लगेगा ही। और वो जो झटका लगेगा वो उसमें किसी तरह से बचने का मतलब मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। एसी में होता है बट डीसी उसी तरह से है। तो बात करते हैं तो एसी और डीसी क्या क्या काम में आता है। क्लास 10 में एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, एसी और डीसी उसमें रहता है। तो एसी में डीसी में बात करें तो एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसका कि ऐसे चिन्ह होता है, और एक है प्रोटॉन जिसका कि ऐसे चिन्ह होता है। आप इस चिन्ह को देख के समझ गए होंगे कि ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब आप बैटरी का माइनस और पॉजिटिव है। और एसी की बात करें, एसी के प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि प्लस और एक माइनस माइनस होता है और कुछ इस तरीके से होता है। मतलब एक बार माइनस इस तरफ और एक बार माइनस इस तरफ, एक बार प्लस इस तरफ एक बार प्लस इस तरफ। मतलब कि ये फ्लैक्चुएट होते रहता है। जैसे कि आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है 50 हर्ज या फिर 60 हर्ज। 50 हर्ज 60 हर्ज इसका मतलब ये होता है कि वो एक सेकंड में ऐसे 50 बार ब्लिंक करता है और 60 बार जैसे कि इंडिया में 50 ही होता है, बट चाइना और वगैरह वगैरह में 60 भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको होता है। और एसी मूल एसी बेसिकली व्यवहृत होता है कि विभिन्न एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन स्टेप अप होता है उसमें एसी होता है। और एसी और डीसी में बात करें तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। एक डायोड ले लेता है, तो इसमें एसी का एक दो प्लस या फिर माइनस और एक को डायरेक्ट कर देता है तो ये डीसी हो जाता है। बट अगर हम डीसी को एसी में करता है तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर और वगैरह वगैरह लगता है। और बेसिकली जब इलेक्ट्रिक रेडी हुआ था तो अब क्या था कि एसी नहीं था। तब एसी नहीं था, तब घर में आता था डीसी, ठीक है। तो डीसी आता था तो बाद में चेंज होके वो एसी आता है। एसी से डीसी होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट डीसी से एसी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात करते हैं एसी का। एसी बेसिकली चलता है, एसी जो लैम्प होता है वो बेसिकली चलता है कि एसी जो जलता है और उसमें क्या होता है कि ये एक बोर्ड है, ठीक है। इसमें जाके एक मध्यम हिस्से में चलता है, मतलब इस साइड से करंट गया और इसको होके जला के और इससे वापस आ गया। बट डीसी में क्या होता है, मान लीजिए डीसी बैटरी है, ठीक है। और डीसी में क्या होता है कि एक लैम्प है, ठीक है।
उसमें क्या होता है कि ये माइनस है, माइनस सॉरी प्लस पॉजिटिव, और इसका है नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों से ही इसमें जाता है और इसमें थोड़ी सी आता है, ठीक है। मतलब ये माध्यम नहीं होता है, ये इसका जो चार्ज है इस लाइट पे जाके ख़त्म हो जाता है। बट एसी में क्या होता है कि इस लाइट को माध्यम हिसाब से इसको मतलब इसके होके इसमें आता है, ठीक है। कि एसी का कोई ख़त्म नहीं होता, बट डीसी में जल्दी चार्ज बैटरी, जैसे कि बैटरी की चार्ज ख़त्म हो जाता है, बट एसी का चार्ज कभी ख़त्म नहीं होता। अब बात करें तो एसी से डीसी पे जो ग्राइंडर वगैरह वगैरह जो मोटर्स चलता है उसमें पावर ज़्यादा होता है। बट आप देखोगे कि एसी से उसको मैग्नेटिक फील्ड करके डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एसी से डीसी करे तो उसमें पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। और सिर्फ सिर्फ डीसी से करे तो उसमें उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है। जैसे कि 775 मीटर में जो ग्राइंडर आप तैयारी करते हो तो उसमें उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है जितना कि एसी के होता है, बट असल में वो डीसी का ही होता है, ठीक है। एसी से डीसी कन्वर्ट करा होता है, ठीक है। तो अब आता है कि एम्पलीफायर में जो आउटपुट होता है जो स्पीकर पे जाता है वो भी तो एसी ही होता है ना। तो उसमें क्यों झटका नहीं लगता। बेसिकली आप जो तार जोड़ते हो चालू कंडीशन में ही, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर 100 वाट या फिर 150 वाट होता है। उसमें क्या होता है कि 24 से 30 वोल्ट होता है, उसमें झटका लगता है। बट आप क्या करते हो ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे दोनों तार को पहले तो मिला लेते हो, फिर ऐसे करते हो। उसमें एम्पियर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि और ज़्यादा क्यों ना हो, बट उसमें एम्पियर कम होता है, जिसके वजह से। और उसमें प्योर एसी भी नहीं आता है। एसी तो आता है बट उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसको जोर से ही करना। वो एक अलग अलग वोल्टेज होता है, ठीक है। और ना ही एसी होता है ना ही डीसी होता है, वो थोड़ी सी अलग वोल्टेज होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एसी और डीसी में कोई फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।